नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए खलाई टेक्नोलॉजी में नए मियारात कर रहा है कायम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा बडगाम सेक्शन पर आज 18 कोचेस वाली ट्रेन का कामयाब आजमाइशी तजुर्बा। चीफ सेक्रेटरी ने मज़कूरा रेल प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का लिया जायजा। एनडीआरएफ की यौम तासीस के हवाले से तकरीबात। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फोर्सेस के एहलकारों को दी मुबारकबाद। और इसराइल और हमास के दरमियान तवील कशीदगी के बाद आरजी जंग बंदी का आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए बसीरत अफरोज साइंसदानों और इख्तिराकारों के साथ खलाई टेक्नोलॉजी में नए मियारात कायम कर रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात के 118वें नशरिये में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने खला के शोबे में मुल्क की हालिया कामयाबियों की सताइश की। बेंगलुरु में कायम इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल की जानिब से कामयाबी के साथ मुल्क के पहले निजी सियारे फायरफ्लाई को रवाना करते हुए तारीफ करते हुए वज़ीर ने इसे खुद कफालत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर ने सियारचों की खला में डॉकिंग को भी यह कहते हुए सताइश की कि यह टेक्नोलॉजी खलाई स्टेशनों के लिए सप्लाई और खला में अमले पर मबनी मिशनों के लिए अहम है। वज़ीर ने 75वें यौम जमहूरिया की पेशगी मुबारकबाद भी दी कि इस साल का जश्न इसलिए खसूसी है क्योंकि ये आईन को इख्तियार किए जाने के 75 साल पूरे होने का है। वज़ीर ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले वोटरों के कौमी दिन की अहमियत को भी उजागर किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ पर वज़ीर ने कहा कि यह मसावात और हम आहंगी का एक गैर मामूली संगम है। स्टार्टअप इंडिया के 9 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर ने कहा कि मुल्क का स्टार्टअप कल्चर महज बड़े शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स टायर 2 और टायर 3 शहरों में से है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर ने कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी जिला के बड़हाल इलाके का दौरा किया, जहां गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने के दौरान 16 अफराद पुरअसरार बीमारी की वजह से जाम भाग हुए हैं। नायब वज़ीर ने मुतासिर कुंबों की ढारस बनाई और उनके साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मकामी इंतजामिया के साथ तबादुले ख्याल किया और मौजूदा हालात से निमटने के लिए किए गए इकदाम का भी जायजा लिया। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से हद दर्जा संजीदा है और इस हवाले से सभी दरकार इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पुरअसरार अमवात के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए पुलिस और महकमा सेहत की तरफ से तहकीकात जारी है। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए मुतल्लिका वजारत की क़ियादत में बेन वजारती तहकीकाती टीम तश्कील देने की हिदायत दी है। इस टीम में वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, वजारत ज़राअत, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और आबी वसाइल की वजारत के माहिरीन शामिल होंगे, जबकि इस टीम को एनिमल हस्बेंड्री और फूड सेफ्टी फोर्सेस लेबोरेटरियों के माहिरीन का भी ताउन होगा। मज़कूरा टीम के आज बुढ़हाल पहुंचने का भी इम्कान है, जो मकामी इंतजामिया के इश्तिराक के साथ फौरी तौर रिलीफ मुहैया करने के साथ साथ ऐसे वाक़ियात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की अमल पैवरी पर भी यकीन बनाएगी। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला बना रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें।
खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सुंदरबनी नौशहरा का दौरा करके वहां आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उनके हमरा एमएलए सुंदरबनी रणधीर सिंह और कुछ सीनियर अफसरान भी थे। नायब वज़ीर-ए-आला ने आग मुतासरीन को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को आग से हुए नुकसान का जल्द अज जल्द तखमीना लगाने की हिदायत दी। जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने आज बस स्टैंड पारिमपुरा श्रीनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वेस्टर्न बस सर्विस और केएमडीए से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि ट्रांसपोर्टरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुढ़हाल राजौरी में पुरअसरार बीमारी की वजह से हो रही अमवात पर रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा कुंभों के साथ हमदर्दी और ताजियत का इजहार करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली सरकार की तरफ से अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने भी मुतासरा कुंभों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा बडगाम सेक्शन पर आज 18 कोचेस पर मुश्तमिल आजमाइशी ट्रेन का कामयाब तजुर्बा किया गया। रेलवे हुकाम ने बताया कि यह ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से चली और कामयाबी के साथ बडगाम स्टेशन पर पहुंची। उन्होंने कहा कि आला रेलवे हुकाम आजमाइशी रेल की निगरानी कर रहे थे और कामयाब तजुर्बा के बाद अब कटरा बडगाम सेक्शन पर रेल चलाने के लिए राह मजीद हमवार हो चुकी है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भी आज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर इंजीनियरिंग के 2 शहकारों अजय खंड और चिनाब पुल का दौरा करके प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस रेलवे लाइन से समाजी व इक्तिसादी मंजरनामे में इनकिलाब आएगा और सियाहत व तिजारत को फरोग मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि कटरा कश्मीर रेल सर्विस बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। नाज़िम ज़राअत कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने आज डहा पुलवामा में हाईटेक पॉली हाउस का दौरा करके वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूदा तरक्की पसंद किसानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जामिया ज़री तरक्याती प्रोग्राम के तहत महकमा साल भर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की काश्त के लिए कोशा है। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में हाईटेक पॉली हाउसेज का क्याम इस समत में एक अहम कदम है और किसानों को सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते हुए ज़री सरगर्मियों में वुसअत लानी चाहिए। उन्होंने सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आलूरापोरा पुलवामा का भी दौरा करके वहां मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करने के अलावा मुतल्लिक़ हुक्काम से फोरम की सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ के यौम तासीस के मौके पर फोर्सेस के एहलकारों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनडीआरएफ ने कुदरती आफात और दीगर मुश्किल सूरत हाल में इंसानी जानें बचाई हैं और ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत के अज़्म की अलामत बन गई है। उन्होंने उन शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। एनडीआरएफ के यौम तासीस के सिलसिले में एसडीआरएफ बटालियन हेडक्वार्टर बागा श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत कमांडर जम्मू व कश्मीर एसडीआरएफ अव्वल बटालियन मसरूर अहमद मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और उन्होंने नागानी आफत और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के दौरान एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की मिसाली खिदमात को उजागर करते हुए कहा कि ये फोर्सेस आफत के दौरान इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादाबंद है। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, यहां रुकते हैं फिर से एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एसडीए कॉलोनी बटामालू में दौरान शब आग की एक वारदात में एक 4 मंजिला मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। गुलाम मोहम्मद वाजा नामी शहरी के मकान की चौथी मंजिल से आग नुमदार हुई। ताहम मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले की बरवकत कार्रवाई की वजह से आग को मजीद फैलने से रोका गया। ताहम आग की वजह से इस मकान की चौथी मंजिल जलकर खाकस्तर हुई। चाडूरा में आज अवाम ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज किया। पखरपुरा, नगरपुरा, हयातपुरा, सराय, डलवन,
ब्रिंजन और बरजूक देहात के बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए कहा कि वो साफ पीने की अदम फराहमी की वजह से नदी नालों का गंदा पीने पर मजबूर हो रहे हैं। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन चाड़ोरा इंजीनियर नाजिया नजर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि बर्फबारी में कमी की वजह से पानी के जराया मुतासिर हुए हैं। ताहम महकमे की कोशिश है कि सर्दी के इन अयाम में आवाम को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। केबल कार कॉरपोरेशन ने सुल्तानुल आरफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह की जियारत तक जाने वाले रोपवे की रेट में कमी करने का फैसला किया है। आम लोगों, सयाहों और इस जियारतगाह तक जाने वाले जायरीन को राहत पहुंचाने के लिए केबल कार कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद कमर सजाद ने कहा कि आजमाइशी बुनियादों पर इस रोपवे प्रोजेक्ट का एक तरफा रेट 50 रुपए होगा, जबकि दोनों अतराफ इस्तेमाल करने के लिए यह रेट सिर्फ 75 रुपए मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल 6 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। एमडी ने कहा कि टिकट हासिल करने की सहूलत दोनों अतराफ दस्तयाब होगी। गुलमर्ग के आइस रिंग में चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 के तहत आज सीनियर वुमेन्स मुकाबले में जम्मू और कश्मीर की टीम ने सोने, तेलंगाना ने चांदी, जबकि लद्दाख ने कांसे के तमगे हासिल किए। कई दीगर रियासतों की टीमों ने भी अपने मुकाबलों में सुरखरू हुई। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। चाड़ूरा में आज अवाम ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। पखरपुरा, नगरपुरा, हयातपुरा, सराय, डलवन, ब्रिंजन और बरजू देहात के बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए कहा कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से नदी नालों का गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। वहाँ बदकिस्मती से कहिए कि कुछ हमारी सनिस जामिया शरीफस कुस आब खसान ये दर मज वजू करान तो छन जिक्री कथ आब टोटल लास्ट कहें त्रेश सुबह कहें कर मौजूदा हुकामन गुजारिश तिम जवाब कयामत मज दिन खुदा सबस नश यमिस फर्ज अल्लाह ताला अता कोर तमिस पूर कर सह पन्नस डिपार्टमेंटस साम करान क्या ना करान क्या आब कहें अगर कैसा रिजर्वर्स मज अ गंट तरान आबस कहें दयम चीज वो रिजर्वर दयम बनो तो सह इनकम्प्लीट तो सह गो तैयार कहें आज। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन चाड़ोरा इंजीनियर नाजिया नजर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि बर्फबारी में कमी की वजह से पानी के जराया मुतासिर हुए हैं। ताहम महकमे की कोशिश है कि सर्दी के इन अयाम में आवाम को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। वहाँ बदकिस्मती से कहिए कि कुछ हमारी प्रॉब्लम हुई थी एट द हेडवर्क्स, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे ब्रीचेस हुए थे जो इलाके संगरवनी, अबहमा, इचगोजा जो पुलवामा जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहाँ के लोगों ने थोड़े कुछ ब्रीचेस हुए हैं। मगर अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हमने वो मैं खुद भी कल वहाँ गई हुई थी, उनके एग्जिन साहब के साथ गई हुई थी, तो ऑलमोस्ट हमने हर पूरी सतह जो ग्राउंड सतह है वहाँ के हालात हम देख के आए हैं वहाँ क्या है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरा हम रेस्टोर करेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान तवील कशीदगी के बाद बिलाखिर आर्जी जंगबंदी का आज से आगाज हो गया है। इसराइल और हमास के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर ने इस आर्जी जंगबंदी की तस्दीक कर दी है, जबकि इसराइल ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इन्हें हमास की जानिब से इन 3 कैदियों की फहरिस्त मिली है जिन्हें जंगबंदी के पहले रोज रिहा किया जा रहा है। आर्जी जंगबंदी के ऐलान के साथ ही गजा में बेघर हुए फलस्तीनी शहरी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू और कश्मीर में 20 और 21 जनवरी को आसमान मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई करते हुए कहा है कि इस दौरान चंद एक मकामात पर बारिश या हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के एक अहदेदार ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी को जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें और चिनाब व पंचाल खित्तों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा खबरों का ये बुलेटिन डीडी कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।